हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एएनएस। इस एएनएस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं 2020 में एकेटिव लखनऊ से पास आउट हुआ हूँ विथ 81.2%। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस के बारे में जानेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को जानने से पहले आपको नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो थोड़ा नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स कलेक्शन होता है नर्व्स का और स्पेशलाइज्ड सेल का, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है क्रॉस हम लोग का बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक। द नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट अराउंड सेंसेशन एंड जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज टू दैट इंफॉर्मेशन, मोटर रिस्पॉन्सेज। जो नर्वस सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है किसी पर्टिकुलर बॉडी के एरिया से और वो इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है थ्रू सेंसरी रिसेप्टर के जरिए। और फिर ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन या जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हम लोग जहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वहाँ तक उस इंफॉर्मेशन को पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, और वो जो नर्व होती है उसको हम लोग मोटर रिसेप्टर के थ्रू या मोटर रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बॉडी का आपका स्ट्रक्चर है इसमें आप देख रहे होंगे जो रेड से डिनोट किया गया है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, और जो ग्रीन से डिनोट किया गया जो नर्व बना हुआ है वो पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पीएनएस जो ग्रीन पोर्शन में मैंने इंडिकेट किया है वो पेरिफेरल नर्व है, जो कि 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है और ब्रेन का जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होता है। तो ये 31 पेयर प्लस 12 पेयर नर्व मिलके हम लोग का होल बॉडी स्ट्रक्चर को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है मैसेज का वहाँ रिस्पॉन्स या जो भी कुछ आप ट्रांसमिट होता है ना, मान लीजिए आपका कोई बॉडी में कहीं पे आपको कुछ लग गया या कट गया या कोई टच कर दिया तो जो सेंसेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हुआ तो यहाँ से जो पीएनएस जो आपका जो पीएनएस है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ से आपका सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा यहाँ से मैसेज जाएगा आपका यहाँ आपका सीएनएस में, यहाँ पहुँचेगा ब्रेन में। ठीक है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मतलब मैसेज जो लेके जाएगा, फिर वहाँ से उस जगह पे जो कुछ भी आपका सेंसेशन हुआ है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ब्रेन फिर वापस उसी रिसेप्टर के थ्रू मैसेज भेजेगा कि वो जगह पे क्या करना है। तो ये आपका पूरा होल आपका नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, मेनली यही काम होता है। अब हम लोग जानते हैं नर्वस सिस्टम कैसे डिवाइड है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है मेनली दो भाग में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल यानी कि सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लिविंग एवरीथिंग एल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। जो हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बना होता है, और जो बाकी इसके अलावा जो भी होते हैं उसको पीएनएस कहते हैं यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस और पीएनएस में। तो सीएनएस के अंदर आते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं इफरेंट यानी कि मोटर और एफरेंट यानी कि सेंसरी। फिर एफरेंट भी दो भाग में बटा हुआ है, एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी, और दूसरा है सोमैटिक वॉलंटरी। और एएनएस भी दो भाग में क्लासिफाई है, एक है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा है सिंपैथेटिक। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS is the division of the nervous system containing all the nerves that lie outside of the central nervous system। जो हम लोग का जो PNS है ना यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये क्या होता है कि इसके जो नर्व्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम में
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो रेड कलर में है ना, और जो बाकी है ग्रीन कलर का वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जो हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, यानी कि जो नर्व्स है वो आउटसाइड में है सीएनएस के। ठीक है, अब जानते हैं एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, कि जो कहीं पे सेंसेशन होता है, कहीं सेंसेशन जनरेट होता है, तो हम लोग का जो ब्रेन है वो उसको कैसे हैंडल करता है या कैसे रिस्पॉन्स देता है। सपोज ये आपका थाई वाला रीजन है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है कोई, उसका थाई वाला रीजन है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ आपका सेंसेशन हुआ, मतलब इस पार्ट में, ये मसल के पार्ट में कुछ सेंसेशन हुआ, तो वहां से क्या होगा, यहाँ से मैसेज जाएगा आपका। ठीक है, ये पेरिफेरल जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है, ठीक है, ये जो आपका मोटर नर्व है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का शो कर रहा है ना, ये आपका पेरिफेरल नर्व है। तो ये आपका यहाँ से ऐसे ही ये, ठीक है, पेरिफेरल नर्व के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, सॉरी सेंसेशन न्यूरॉन के थ्रू आपका मैसेज जाएगा। ये आपका स्पाइनल कोड है। ठीक है, डोर्सल रूट के थ्रू आपका स्पाइनल कोड में आके फिर ब्रेन तक जाएगा सिग्नल। ठीक है, मान लीजिए सेंसेशन पहुंचा ब्रेन तक, अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि उस सेंसेशन को हम लोग क्या करना है। ठीक है, तो वहां से फिर जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा है तो उसका जो कुछ भी करना है तो वहां से वापस मैसेज भेजेगा। ठीक है, ये मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा आपका, जाके फिर आपका मोटर नर्व एंडिंग्स में जो रिसेप्टर है वहाँ बाइंड करेगा, वहाँ सिग्नल भेजेगा कि हाँ कुछ हुआ है तो हमको ये करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ कुछ हाथ में या पाँव में या कहीं पे कुछ किसी ने टच किया, कहीं कुछ इचिंग हुई, तो वो मैसेज आपका ब्रेन तक जाता है। ठीक, और फिर वो ब्रेन डिसाइड करता है कि वो इचिंग या जो भी कुछ टच को हम लोग क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका मैसेज का एक्सचेंज होता है। ये मान लीजिए आपका जैसे मैंने बताया आपको, ये पीएनएस है, तो मैसेज सेंसरी के द्वारा जाता है ब्रेन तक, यानी कि सीएनएस तक, फिर सीएनएस डिसाइड करता है कि वो उसको हम लोग को क्या रिस्पॉन्स देना है। तो ये आपका होल साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। पहला पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्व से मैसेज आता है सीएनएस पे, सीएनएस डिसाइड करता है कि उस मैसेज का मतलब क्या करना है। ठीक है।